नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। पुरुषों के लिए ही नहीं बल्कि महिलाओं के लिए भी। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बात करी थी कि मैं नेक्स्ट वीडियो में ज्वेलरी शॉप के बारे में बताऊंगा, तो आ गया हूं मैं इस वीडियो के साथ जहां पर मैं बात करने वाला हूं ज्वेलरी शॉप को कि किस तरीके से ज्वेलरी शॉप को खोलना है, कितना उसमें इन्वेस्टमेंट लगना है, उसकी लोकेशन क्या होने वाली है और उसे किस तरीके से चलाना है कि आप उससे मुनाफा कमा सकें। वैसे तो इंटीमेशन ज्वेलरी को कोई भी कर सकता है, लेकिन यदि इसको महिलाएं करती हैं तो इसमें बहुत ही अच्छा मुनाफा होता है। इसलिए यह उन महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है जो अपने घर में रहती हैं और यह सोचती हैं कि उन्हें कुछ ना कुछ बिजनेस या व्यापार या कोई काम करना है, तथा जो महिलाएं पहले से ही किसी भी तरह का एम्ब्रॉयडरी या कॉस्मेटिक का काम कर रही हैं या फिर इंटीमेशन ज्वेलरी या आर्टिफिशियल ज्वेलरीज का काम कर रही हैं, उनके लिए भी यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है जिससे उनकी बिजनेस का मुनाफा बढ़ने वाला है। तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैं कुछ यहाँ पर ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जो कि आपके बिजनेस की सेल में स्केल ला देंगे। तो फिर चलिए देर नहीं करते हैं और इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा जिससे आपको आने वाले बिजनेस की महत्वपूर्ण वीडियो मिलती रहे। तो जैसा कि ये वीडियो है आर्टिफिशियल ज्वेलरीज के लिए। आर्टिफिशियल ज्वेलरीज काफी समय से हमारे मार्केट में बना हुआ है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण वैल्यू रखता है किसी महिला के श्रृंगार में। यह व्यापार सालों से चल रहा है और सालों तक चलता चला जाएगा। आगे इस व्यापार के बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उसके बाद से लोगों ने सोने या चांदी की ज्वेलरीज को लगातार पहनना थोड़ा कम कर दिया है। आजकल लोग सोने और चांदी को इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं और उन ज्वेलरीज को लेकर के अपने सेफ बॉक्स में रख लेते हैं। आपने शादियों और पार्टियों में देखा ही होगा, लोग ज्यादातर इंटीमेशन ज्वेलरीज का ही इस्तेमाल करते हैं। तो आप कहेंगे इंटीमेशन ज्वेलरीज तो लोग पहले से ही शॉप चला रहे हैं, तो आप ऐसा क्या कुछ नया बताने वाले हैं। तो मैं आज इस वीडियो में कुछ ऐसी चीजें रिवील करने वाला हूं जो आपने नहीं समझी होंगी या फिर हो सकता है आप नहीं जानते होंगे कि इंटीमेशन ज्वेलरीज को किस तरीके से खोला जाए कि उससे मुनाफा कमाया जाए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंटीमेशन ज्वेलरी का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लगने वाले इन्वेस्टमेंट की। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि यहाँ पर इसमें फिक्स एसेट क्या लगने वाला है। फिक्स एसेट में देखिए यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं लगने वाला है। यदि आपके पास अपना खुद का घर है और उसमें थोड़ी सी जगह है जहाँ पर आप ये शॉप ओपन कर सकते हैं, तो आप उस जगह का यूज़ कर लीजिए। यदि आप इसको रेंट पे लेकर के करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि कम से कम रेंट दें। इसके अलावा आपको इसमें फिक्स एसेट के रूप में एक नॉर्मल एक छोटा सा काउंटर चाहिए होगा और साथ में कुछ रैक्स, लोहे की रैक्स ले लीजिएगा, ड्यूटी फ्री वाली, सबसे सस्ती वाली 500-600 रुपए की मिल जाती है। तो कुछ 2 से 2500 3000 की आपकी रैक हो गई, टेबल हो गई, और कुछ 500-600 रुपए की 800 रुपए की जो रैक्स आती है, अगर वो 3 रैक भी ले लेते हैं तो आपका करीब 5000 के अंदर में आपका फिक्स एसेट का काम पूरा हो जाता है। इसके अलावा आपको तकरीबन स्टार्टिंग में अगर आप 10 से 15,000 का भी स्टॉक परचेज कर लेते हैं तो एक अच्छा स्टॉक आपके पास हो जाएगा। तकरीबन मैं बात करूं तो इस बिजनेस की स्टार्टिंग में जो लगने वाला इन्वेस्टमेंट है तकरीबन 20 से 25,000 का होता है। इससे ज़्यादा आपको पैसे यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है। अब बात कर लेते हैं लोकेशन की। इसकी लोकेशन में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है। इसको आप कहीं भी स्टार्ट कर सकते हैं। कोशिश करिए कि बस आपके पास पब्लिक होनी चाहिए आपके घर के आसपास। आप अपने घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये महिलाओं से जुड़ा हुआ बिजनेस है और महिलाएं बहुत तेज़ी से इसमें अपना कनेक्शन बना लेती हैं, जिसकी वजह से यह व्यापार बहुत ही आसानी से बढ़ जाता है। तो यदि आप इसको कहीं मार्केट, बाजार या चौराहे पे भी खोलते हैं तो भी बहुत अच्छा बात है, लेकिन वहाँ के लिए आपको थोड़ा इन्वेस्टमेंट, पैसों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर रेंट हाई होगा। तो अब हम बात करेंगे सबसे जो मेन पॉइंट है कि इसको कैसे ओपन करें और कैसे चलाएं कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा पाएं।
देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना स्टोर खोल लेना है और इंटीमेशन ज्वेलरीज जो मैंने बताया उसको यहाँ पर लगा देना है। आपको बताऊं कि इन ज्वेलरीज में तकरीबन 20 से लेकर 30 से लेकर के और 100% का मार्जिन होता है। कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जहां पर 200 से 300% का भी मार्जिन चला जाता है। लेकिन यदि आप सिर्फ इंटीमेशन ज्वेलरी या आर्टिफिशियल ज्वेलरीज का काम करेंगे तो आप मुनाफा नहीं कमा पाएंगे। आपको इस बिजनेस से मुनाफा कमाने के लिए आपको 2 काम और इसके साथ जोड़ने पड़ेंगे। वो 2 काम क्या है? वो 2 काम हैं, एक तो कॉस्मेटिक और दूसरा है एम्ब्रॉयडरी और आपका अंडरगारमेंट्स। जी हाँ, आपको इस स्टोर के साथ उसमें कॉस्मेटिक का आइटम ऐड करना है, मेकअप के सारे सामान उसमें ऐड करने हैं। साथ ही साथ आपको एम्ब्रॉयडरी यानी सिलाई कढ़ाई का भी वहाँ काम करना है, चाहे वो ब्लाउज हो या सूट्स हो या कुछ भी हो, किसी भी तरह का एम्ब्रॉयडरी का काम वो आपको करना होगा। साथ ही साथ आपको जो है महिलाओं के अंडरगारमेंट्स वहाँ पर रखने पड़ेंगे। जब आप इन 4 चीज़ों को मिला करके वहाँ पर रखेंगे तो और जब लोगों को बताना शुरू करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो महिलाएं होती हैं वो एक जगह से कनेक्ट होती हैं। अगर उसको एक जगह पे सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो वहीं से ही वो परचेज करने की कोशिश करती हैं। साथ ही साथ अगर कोई महिला या बिजनेस को चलाती है तो वह बहुत आसानी से ही इन सभी चीज आइटम्स को लेकर के दूसरों को आपस में कनेक्ट कर पाती हैं, जिसकी वजह से यदि मान लीजिए किसी के परिवार में, किसी महिला के परिवार में कोई फंक्शन, शादी, बर्थडे या कुछ भी है और वह आपके पास किसी भी तरह का एम्ब्रॉयडरी का काम लेकर के आती है, मान लीजिए उसने अपने यहाँ आपको यहाँ आकर के अनारकली सूट सिलवाया है, तो जब भी वो अनारकली सूट सिलवाएगी तो उससे रिलेटेड उसको कॉस्मेटिक और इंटीमेशन ज्वेलरीज यानी आर्टिफिशियल ज्वेलरीज की जरूरत होगी ही होगी। और यदि उसने आपके यहाँ से एम्ब्रॉयडरी का काम कराया है तो वह आप ही के यहाँ से ज्वेलरीज भी ले लेगी, क्योंकि वह उसे वहां पर आसानी से मिल जाएगा। इसी तरीके से डे टू डे नीड में जो भी कॉस्मेटिक की जरूरत या मेकअप के सामान की जरूरत होती है, जब व्यक्ति एक चीज कराने आएगा तो वह दूसरा भी लेकर के चला जाएगा। तो इस तरीके से यह एक वन स्टॉप शॉप बन जाएगी और वहां से आप एक अच्छा खासा मुनाफा ले पाएंगे। क्योंकि कॉस्मेटिक्स पे भी यदि आप ब्रांडेड कॉस्मेटिक्स बेचते हैं तो वहां तकरीबन 15 से लेकर के 30% का मुनाफा मिलता है, लेकिन यदि आप अनब्रांडेड कॉस्मेटिक्स बेचते हैं तो वहां का तकरीबन 30 से लेकर के 100% तक का मुनाफा मिल जाता है। यही चीज अंडरगारमेंट्स पे भी लागू होती है। यदि आप ब्रांडेड अंडरगारमेंट्स बेचते हैं तो वहां तकरीबन 15 से 30% का मार्जिन आपको मिल जाता है हर एक आइटम पे। और यदि आप जो है लोकल अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स को वहां पर सेल करते हैं तो वहां मार्जिन 30% से लेकर के 70 से 80% तक चला जाता है। यदि आप 20 से 25 हजार रुपए लगा करके एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी का स्टोर लगाते हैं और महीने की आप 4 से 5 हजार की इनकम एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी से करते हैं तो यही सब चीजें और दूसरे आइटम दूसरी कैटेगरी में भी लागू होगा। यानी आप एम्ब्रॉयडरी से भी ठीक ठाक पैसे कमा लेंगे, इसके अलावा कॉस्मेटिक्स और अंडरगारमेंट से भी आपको पैसे मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं अगर बात करूँ कमाई की तो महीने की आराम से आपको 20 से 25 हजार की इनकम हो ही जानी है। और अगर त्योहारों का सीजन हुआ तो वहां पर यह इनकम कुछ ज्यादा हो जाती है, क्योंकि वहां पर इन सारी चीजों की डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है। वैसे तो यह बिजनेस महिला और पुरुष दोनों कर सकते हैं, लेकिन महिलाएं अगर इस बिजनेस को करती हैं तो वह इसमें बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकती हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको इससे अधिक कोई जानकारी चाहिए तो आप उसके बारे में भी बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उस पर एक वीडियो बना करके डाल दूं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और दुकान की जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।